कुरान कहता हंसो कम रो मुंह खुल के बोले रो ज्यादा। अब इस रोने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग सुबह घर चले जाए जलसा के बाद और सुबह हो और सो के उठे तो रोना स्टार्ट। अगर रोना स्टार्ट हुआ तो आपकी बेगम खुद कहेगी हेलो हाउ आर यू, ये जो पढ़ी लिखी होगी वो, और जो जरा सा अनपढ़ होगी या कम पढ़ी लिखी उर्दू में वो बोलेगी क्या हुआ जी आप रो रहे हैं, ठीक तो था कि जलसा में गए थे। तो बोलिएगा कि क्या कहूँ मौलवी आया था वो तकरीर कर रहा था हंसो कम रो ज्यादा। तो हमने अभी से तकरीर पे अमल शुरू कर दिया। पता चला वो खातून ढूंढेगी मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब को। क्यों दावत दिया उस मौलवी साहब को? जब से वो तकरीर किया है गुड्डू का अब्बा रोना शुरू किया हुआ है, वो चुप हो ही नहीं रहा। ऐसे मौलवी साहब को दावत दीजिएगा चंदा बंद। तो मेरे भाई ऐसे मत रोइएगा। रोने का मतलब ये नहीं कि सुबह हो और उसके बाद रोना स्टार्ट कीजिएगा। क्यों? इसलिए अगर बीवी के पास रोइएगा तो जलील हो जाइएगा, दुनियादारों के सामने रोइएगा तो जलीलो खार हो जाइएगा। ये दुनिया वाले बड़े बेवफा हैं, ये दुनिया वाले ताना देने वाले हैं, ये दुनिया वाले आपके आंसू की क्या कदर करेंगे, ये दुनिया वाले आपके आंसू की अहमियत को क्या समझेंगे। अगर किसी दुनियादार के सामने रिश्तेदार के सामने रोइएगा तो जलीलो खार हो जाइएगा, और अल्लाह के डर से रोइएगा तो जन्नत के हकदार हो जाइएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हंसो कम रो, मुंह खोल के बोलो हंसो कम रो, जरा और जोर से बोलो भाई। अच्छा आप कहिएगा हम रोए क्यों? सवाल है ना भाई। न चोट लगी, न दर्द हुआ, न कर्ब का सामना हुआ, न घर में आग लगी, न हमें कोई नुकसान हुआ, हम रोए क्यों? ये सवाल होगा ना। दर्द होता है तो आंसू गिरता है, चोट लगती है तो आंसू गिरता है, माल का नुकसान हो तो आंसू गिरता है, माँ बाप का इंतकाल हो तो आंसू गिरता है। यहाँ कुछ नुकसान नहीं हुआ, निसार तुम कहते हो रो। हजरात नुकसान तो इतना आपने किया है, अब नुकसान तो आपने इतना कर लिया है, अब आप के रोने के लिए आंसू नहीं है। आप कहेंगे कितना नुकसान किया। अब तवज्जो के साथ सुनिएगा। 10 साल की उम्र से आपके ऊपर नमाज फर्ज हो गई थी, सदी आपने जिंदगी के अक्सर हिस्से को गुजार दिया, नमाज छोड़ दिया है। आप कहते हैं मैंने क्या किया है, कुरान घर के ताकों पे रखा रह गया, आपने तिलावत नहीं किया। आप कहते हैं हमने क्या किया। ना नजर आपकी महफूज है, ना आपके ख्यालात पाकीज़ा है, ना आपके तसव्वुरात पाकीज़ा है, ना आपका पड़ोसी आपसे महफूज है, ना आपका भाई आपसे महफूज है, ना बीवी का हक सही से अदा किया, ना बच्चों का हक अदा किया, ना आलिम का हक अदा किया, ना माँ बाप को राजी किया, ना उलमा से राजी हो सके, ना आपने नमाज अदा किया है, ना कुरान की तिलावत किया है, नबी की सुन्नतों से मोहब्बत न किया। नबी ने फरमाया बैठ के पानी पियो, आपने खड़े होके पिया। नबी ने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो, आपने बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ा। नबी ने फरमाया सोने जाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ लो, बिस्तर को झाड़ लो, आपने कोई एहतमाम न किया। नबी ने फरमाया कपड़ा पहनो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, खाना खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो, घर में जाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, किसी से मुलाकात हो पहले सलाम करो, रुखसत हो जाओ पहले सलाम करो, माँ बाप का एहतराम करो। नबी ने फरमाया नमाज को उनके वक्तों पे अदा करो, ज़िना के पास न जाओ, शराब के पास न जाओ, झूठ न बोलो, किसी की गीबत न करो, किसी की चुगलखोरी न करो। तमाम चीजों से नबी ने रोका। आप कहां तक बाज आए? कहते हैं मैं क्यों रोऊं? आपने खुद को बर्बाद किया है, खुद ही अपने आप पर जुल्म किया है। अरे रोने के लिए आंसू नहीं है, आप क्या रोएंगे? अरे रोने वाली जमात अंबिया मुरसलीन की जमात है, आप क्या रोएंगे? हजरत आदम रो रहे हैं, हजरत नूह रो रहे हैं, हजरत दाऊद रो रहे हैं, हजरत यायूब रो रहे हैं, हजरत यूसुफ रो रहे हैं, आप क्या रोएंगे? अरे रोने वाले में तमाम अंबिया रो रहे हैं, लेकिन तमाम अंबिया में इमामुल मुरसलीन, खत्मुल मुरसलीन, इमामुल मुत्तकीन, काबे के बदरुद्दोजा, तबा के शम्सुद्दुहा, ताफ़े जुमला बला, शाफ़े रोज़े जज़ा, अहमद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना आंसू बहाया, इतना आंसू बहाया कि बरेली के ताजदार आला हज़रत, मरहरा वालों के आला हज़रत, बिलगिराम वालों के आला हज़रत, कालपी वालों के आला हज़रत, मसौली वालों के आला हज़रत, हाफिज़ मिल्लत के आला हज़रत, मुजाहिद मिल्लत के आला हज़रत, हम सबों के आला हज़रत ने इरशाद फरमाया। अरे नबी कैसे
कैसे रोए, सुन लो। नबी का रोना देखना चाहते हो, अल्लाह का जहन्नम अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा कारी निसार साहब क़िबला। कहाँ गए ऑपरेटर? इको कम कीजिए, साउंड बढ़ाइए, इको कम कीजिए। अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। नबी ने कब कब आंसू बहाया, कितना आंसू बहाया, सुनिए। आई डोंट हैव टाइम, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। आप क्या सोच रहे थे मैं भूल गया हूँ क्या? अगर आपको लगता है कि मैं आपका भला कर रहा हूँ तो शामिल हो जाइए, फ्री में नहीं बताऊंगा। अच्छा नौजवान मेरा दोस्त सोया हुआ है, प्लीज क्विक कुम, इंग्लिश अरबी मिला के मैंने कह दिया है। क्विक इंग्लिश है, कुम अरबी है, ठीक है। इंग्लिश में क्विक माने जल्दी और अरबी में कुम माने उठ। उठ गए ना भाई, एकदम सोगे मत दोस्त। अगर सोगे तकरीर बंद कर दूंगा, इसके लिए कुछ भी हो जाए, क्या होगा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और अगर आप सोइएगा, मैं जब तक यहाँ हूँ कोई सो नहीं सकता। वो सोया है क्या? जगह जगह दीजिए, वही आपके बाजू में, देखिए ना, देखिए ना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन। लाइए एम्बुलेंस, वो बच्चा है, बच्चे के लिए माफिया। चच्चा एक भी नहीं सोएगा, ना अंकल सोएगा, आंटी से मुझे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे कोई भी अंकल नहीं सोएगा, सोएगा स्टार्ट हो जाऊंगा। अपने आका से प्यार है जिसको, अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, रुक बेटा, रुक बेटा, मेरा लाल, मेरा लाल, कुर्ता भी पहने हैं लाल। रुक जा, रुक जा। मैं सांस क्यों तोड़ा था? आप क्या समझ रहे थे मैं भूल गया हूँ क्या? नहीं, मुझे याद था। मैं आप लोग को देख रहा था कि शहबाज नूरी ने मदीना शरीफ के करीब तर्क कर दिया था। आप आगे बढ़ रहे हैं कि फिर इंडिया की तरफ लौट के आ रहे हैं। मैं यही चेक कर रहा था, आप लोग आगे ना बढ़ पाए, और ऐसे मैं भी टांगता हूँ। हजरत वहाँ कमरुद्दीन साहब, बहुत बुरा हाल है, लोगों के सुनने का माहौल बड़ा खराब हो गया है, समझ गए। सीधा सीधी कोई पढ़े बोला चोलबे ना, बोलेगा चलेगा नहीं। और अगर कोई टाना, बस यहाँ से नारायणपुर से उठाया मधोपुर तक ले गया, बोला क्या पढ़ रहा है, जैसे टान के ले जा रहा है, बोलेगा क्या पढ़ा, जवाब नहीं क्या पढ़ा। जी हाँ, इतना माहौल लोगों का खराब हो गया सुनने का। अब ना शायर मुकर्री भी अपना तेवर बदल देता है। जी, आएगा कोई शायर सिर्फ इतना कहेगा, तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अब पैसा भी देगा, इतना ही मैं पैसा भी देगा। सही है कि नहीं भाई? और मुकर्रिर का सुनिए, अगर कोई मुकर्रिर आया और धीरे धीरे गुफ्तगू कर रहा, धीरे 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 धीरे, बोले यार मौलवी साहब तकरीर ठीक नहीं करा, चलो, बस भाग जाएगा, जाके पान खाएगा। और अगर कोई मुकर्रिर आया और नन स्टॉप बोल रहा, क्या तकरीर किया, क्या तकरीर किया, अरे समझे क्या मिजाज बन गया यार, है? आप लोग को समझना चाहिए, है? जो ही मैं रुक गया तो आपको आवाज लहरा लेना चाहिए, माहौल जरा चेंज कीजिए। धीमी गति में जो तकरीर होती है वही पूरा असर होती है। चिल्ला चिल्ली में बात थोड़ी ही समझ में आ जाती है। मैं भी कभी कभी चिल्ला लेता हूँ आपके लिए, वरना दावत मेरी बंद हो जाएगी। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। सब लोग जागे हैं ना, तो हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जिन लोगों का हाथ उठ गया है सबों को जालिमों के जुल्म से बचा। जोर से आमीन यार, समझो मेरे भाई, कब कौन अंदर होगा कोई ठिकाना नहीं है। बात समझो, ओके, बात समझो। या अल्लाह सबों को जालिमों के जुल्म से बचा।
हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, मुल्क में रहने वाले ये सारे नबी के गुलामों की हिफाजत फरमा। दुआ ठीक हुई है तो आप लोग आमीन ऐसे कह रहे थे जैसे किसी का जनाजा उठाया, धीरे धीरे दुआ पढ़ रहे, या तो है नहीं मक्खी की तरह भिन भिना रहे हैं, क्या पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा। यहाँ पे जोर से आमीन कहना चाहिए तो लगे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। या अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। कहाँ चले दोस्त? नौजवान, 4 आदमी को एक के मरतबा लग गया रे भाई। अरे पगला पगला, वो लोग गुस्सा होगा कि मौली साहब को दावत क्यों दिया। बेटा अभी नहीं समझ में आ रहा है, इतना रोओगे कि आंसू खत्म हो जाएगा, खून निकलने शुरू हो जाएगा। नहीं अंदाजा है हिंदुस्तान के हालात क्या है, ये फुटानी खत्म हो जाएगी, बस एनआरसी लागू होने की देर है। तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा, नमाज पढ़ना दुश्वार होगा, अजान पे पाबंदी होगी, क्या क्या हालात तुम्हारे सामने आने वाले हैं। ये बिल्कुल इसी गहमा गहमी में मत रहो, गुटखा खा के जिंदगी गुजर जाएगी। तुम्हारी नस्लों का क्या होने वाला है तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। याद रखना मेरे दोस्त, कोई सेकुलर पार्टी तुम्हारी नहीं, कोई सियासी रहनुमा तुम्हारा नहीं, फिर भी तुम्हें होश नहीं है। वक्त ऐसा भी आएगा तुम्हें वोट देने का भी हक तुमसे छीन लिया जाएगा। हिंदुस्तान में पैदा हुए हिंदुस्तानी हो, लेकिन तुम्हें कैदियों की जिंदगी गुजारने पे मजबूर होना पड़ेगा। आपको इसकी खबर नहीं है, आप जिस दुनिया में घूम रहे हैं कोई बचाने वाला नहीं होगा। एक मस्जिद अभी गई है, तमाम मसाजिद निशाने पे हैं, लेकिन हमें होश नहीं है। आपके ईमान पे खतरा, आपकी जान पे खतरा, आपके माल पे खतरा, आपकी मस्जिद पे खतरा, आपको कोई एहसास नहीं है, बिल्कुल दुनियादार बन गए। याद रखना दोस्त, गाफिल कौम जाग गई, जो कौम दूसरे को जगाने आई थी ख्वाबे गफलत में पड़ी हुई है। याद रखना मेरे दोस्त, आला हजरत ने जो तुम्हें बेदार करने के लिए फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत मगर मान गया। होश में आ जाओ, अपनी बका चाहते हो, अपने ईमान की बका चाहते हो तो रब की बारगाह में झुक जाओ। वही खुदा मेरा हामी है, वही खुदा मेरा नासिर है, उसके सिवा कोई मदद करने वाला नहीं। सुनिए, मेरा टॉपिक अलग है, इसलिए मैंने जरा सा आपको समझा दिया है। दिमाग का ताला खोल लीजिएगा, वरना जो हशर होगा ना, दिन में तारे नजर आएंगे। सोचा उसमें कामयाब हो गया तो उसके शादी के बारे में सोचा, जब उसकी शादी हो गई तो पोता होने के बारे में सोचा, यहाँ तक के जिंदगी भर आला औलाद के लिए सोचा, जिंदगी भर मकान दुकान के लिए सोचा। हमें ये सोचना कौन सी बड़ी बात है, यहूदी भी यही सोचता है, नसरानी भी यही सोचता है, ईसाई भी यही सोचता है, कुफार भी यही सोचते हैं, मुशरिकीन भी यही सोचते हैं। हम तो रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो कुरान को मानने वाले हैं, हम तो अल्लाह को एक मानने वाले हैं। हमारी सोच तो सबसे अलग थलग हो, हमारा सोचना सबसे अलग थलग हो, हमारी फिक्र सबसे अलग थलग हो। ये सुबह शाम के बारे में सोचना, बचपने जवानी के बारे में सोचना, ये दुनियादारों का काम है। और समीप पे रह के कब्र के बारे में सोचना नबी के गुलामों का काम है। जिंदा रहते हुए हश्र के बारे में सोचना नबी के गुलामों का काम है। तो हम दुनियादार न बने, गुलामे अहमद मुख्तार बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह। मैं बता दे रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। शहरे रिसालत माप का माना क्या है, फ्री में नहीं बताऊंगा। अच्छा, आप लोग अपना साउंड बढ़ाइए, बढ़ाइए, बढ़ाइए। हाँ, सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने सुभान अल्लाह कहा है उसको एक्सीडेंट होने से बचा, जिन लोगों ने सुभान अल्लाह कहा उसको कैंसर की बीमारी से बचा। जो लोग बोले थे तैयार हो जाइए। या अल्लाह, जिन लोग सुभान अल्लाह, जिन लोगों ने कहा है मौला उनको हार्ट के प्रॉब्लम से बचा, जिन लोगों ने सुभान अल्लाह का मौला उसको ब्रेन हेमरेज होने से बचा। या अल्लाह, जिन लोगों ने सुभान अल्लाह का उसको 16 कुल्ली से बचा, 17 कुल्ली से बचा, अब मर जाए तो अज़ाबे कब्र से बचा। दुआ ठीक हुई है? अगर आवाज में कमी हुई दुआ रिटर्न। शहरे रिसालत माँ, इसका माना क्या है फ्री में नहीं बताऊंगा। मदीना शरीफ, क्या माना है? मुंह खोल के बोलिए, क्या माना है? मदीना शरीफ, शहरे रिसालत माँ, मदीना शरीफ। आता है तू जो शहरे रिसालत माँ में, आता है तू जो शहरे रिसालत माँ में,
हिर्सो हवस के दाम से बाहर निकल के आ। मिसरा हो गया, एक शेर बचा हुआ है, उसको रहने दीजिए क्योंकि मुझे पैगाम देना है। हजरात, गुफ्तगू का मैं आगाज कर रहा हूँ। आज हर इंसान की ख्वाहिश होती है, हर आदमी की तमन्ना होती है, क्या हंसे हंसावे, मुस्कुराए दूसरा भी मुस्कुराए। यहाँ तक के किसी आदमी को किसी का रोना अच्छा नहीं लगता। सही बोल रहा हूँ कि नहीं भाई? अगर सही है तो मुंह खोल के बोलिए, सही बोल रहा हूँ कि नहीं भाई? बीवी रोती है तो उसका मर्द कहता है, ए, रोती क्यों हो, अभी तुम्हारा हस्बैंड जिंदा है। रोती क्यों हो, मैं जिंदा हूं, बोल आसमान से तारे तोड़ के ला दूं। और ये बेटा आम के पेड़ पे चढ़ने के काबिल नहीं है, लेकिन सोचता है कि किसी तरह खुश हो जाए। है सही बोल रहा कि नहीं भाई? जो मुंबई दिल्ली रहता वहीं से कहता, हेलो मेरी जान, मत हो परेशान, मैं हूं तुझ पे मेहरबान। खुश हो जाती है, वहीं से कहता रो मत। जुदाई में रोती है तो कहता रो मत। रोना किसी का किसी को अच्छा। अगर बेटा रोता है तो बाप कहता है रोता क्यों है, जेब में 1 रुपया नहीं है फिर भी कहता है रोता क्यों है, तेरा बाप अभी जिंदा है। कहता है कि नहीं भाई? अगर पोता रोता है तो उसका दादा कहता है इधर आ इधर आ, रोता क्यों है, तेरे बाप का बाप अभी जिंदा है। यानी रो मत, किसी का किसी को रोना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे बहुत सारे मदरसे के असातिज़ा हैं। जलाल जब सर पे चढ़ता है तो कभी कभी नालायक बच्चे को लायक बनाने के लिए जरा धोलाई कर देते हैं। अब बच्चा रोने लगता है, अब थोड़ी देर के बाद माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करने वाली असातिज़ा उस बच्चे से प्यार करते हैं और फिर सर पे दस्ते शफकत रखते हुए कहते हैं बेटा रोता क्यों है, मैंने तो तेरे मुस्तकबिल को संवारने के लिए किया है। यानी उनको भी बच्चे का रोना अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई मुरीद रोए तो पक्का पीर हो, जो इरादत सच्ची इरादत रखता हो अपने मुरीद से, अब मुरीद रखता हो अपने पीर से, वो पीर साहब भी कहते हैं रोता क्यों है। किसी को रोना अच्छा नहीं लगता। ये तो रिश्तेदारों की बात हुई। अब आइए जामताड़ा स्टेशन पे हो या मधोपुर स्टेशन पे हो, अगर कोई अजनबी है, धर्म क्या है मजहब क्या है नहीं मालूम, अगर वो रोने लगे आपका उठता हुआ कदम रुक जाएगा ये सोच के आखिर रोता क्यों है। इंसानियत के नाते आप चुप हो जाएंगे, मालूमात में लग जाएंगे, आपको अफसोस होगा रोता क्यों है। घर जाइएगा तो जिक्र कीजिएगा, हर एक आदमी को मैंने देखा, जवान था, खुश जमाल था, लेकिन फिर भी रो रहा था। मुझे समझ में नहीं आया। पता ये चला किसी भी इंसान को किसी का रोना अच्छा नहीं लगता है। हजरात, ये तो इंसानी फितरत हुई। अब आइए हम और आप चले उस अजीम शान कुरान से पूछे जो तौरात से भी आला है, ज़बूर से भी आला है, इंजील से भी आला है, तमाम सहीफों से आला है। उस कुरान से पूछे जिस कुरान का आलम यह है, जो कमाल कल कुरान में था वही कमाल आज भी है, जो असर कल कुरान में था आज भी वही असर है। उस कुरान से पूछे सदियां गुजर गई, हालात बदल गए, सोसाइटी बदल गई, निज़ाम जिंदगी बदल गया, लेकिन कुरान तेरी अजमत को सलाम, कुरान तेरी सतवत को सलाम, कुरान तेरी शान को सलाम, कुरान तेरी अजमत को सलाम। तू ना बदला है, तेरे बदलने वाले बदल गए, तेरे मानने वाले की किस्मत बदल गई है। ए कुरान तू नहीं बदला तो कुरान ने कहा मैं कैसे बदलूंगा, जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है तो खुदा जिसको रखे कौन उसको चखे। तो कोई दीवाना खड़ा होकर कह दिया अरे कुरान के बारे में ये क्या तकरीर करते हो, बदल गया है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना मगर कुरान न बदला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। उस कुरान से पूछिए जिस कुरान में निकाह का बयान है, जिस कुरान में तलाक का बयान है, जिस कुरान में खुला का बयान है, जिस कुरान में विरासत का बयान है, जिस कुरान में बेटे का हिस्सा, बेटी का हिस्सा, यतीम का हिस्सा, पड़ोसी का हिस्सा, जिस कुरान ने नबियों के नबूवत के बारे में बताया, रसूलों के रिसालत के बारे में बताया, खुदा की वहदानियत के बारे में बताया, उसी कुरान से पूछिए ए कुरान सबको सबका हंसना पसंद है। ए कुरान ये बता मेरे रब को बंदों की कौन सी अदा पसंद है। तो कुरान
पसंद है, रब को बंदों का रोना पसंद है। रब को बंदों का रोना पसंद है, इसलिए कुरान ने कहा फलयदहकू कलीलन वलयबकू कसीरा, हंसो कम रो ज्यादा। हंसो कम रो, मुंह खोल के बोलिए हंसो कम रो, जरा मुंह खोल के बोल लीजिए हंसो कम रो ज्यादा। ये कोई आलिम नहीं कह रहे हैं, कुरान कहता है। अब कुरान में अल्लाह का कलाम, कुरान में अल्लाह का कलाम, कुरान अल्लाह का कलाम है। अब सुनिए, कुरान कहता है हंसो कम रो ज्यादा।